जी तमाम देखने वालों को सलाम थी हो नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक और अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। वकास मसीह के ऊपर कातलाना हमला, उसकी गर्दन के ऊपर तेज़दार आले के साथ वार एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहम्मद ज़ुहैब नामी शख्स ने क्यों वकास मसीह के ऊपर वार किया, मेन तफसीलात से आज जलाल टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करने जा रहे हैं कि इसके पीछे मेन वजूहात है क्या। वकास मसीह का जो रिटर्न में बयान है वो सामने आ चुका है नाजरीन। और वकास मसीह का जो बयान वकास मसीह का रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो रिकॉर्ड भी है। और जो रिटर्न में वकास मसीह ने चीज़ें लिख के दी हैं, ये भी बताना चाहता हूँ कि एक मुस्लिम वकला हैं जिन्होंने ये बयान उनका लिखा और रिकॉर्ड किया है। इससे भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो एफआईआर में चीज़ें हैं वो तो एक महज लड़ाई झगड़ा जो है 324 को लेके चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, पाई जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे भी वजूहात हैं, उनसे आपको आगाह करने जा रहे हैं। जो कि रिटर्न में चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमारे पास आ चुकी हैं। और बताना चाहते हैं कि ये वकास मसीह और इसका जो वालिद है, ये सुभान अल्लाह पेपर मिल जो है इसमें काफ़ी अरसे से इनका रद्दी का ठेका था, रद्दी का काम करते थे। और ये जो आज के इस वकूए की मेन वजूहात जुड़ी हुई हैं, उनसे आपको आगाह करने जा रहे हैं। वो ये हैं, कहा गया कि कुछ पेपर नाउज़बिल्ला जो कि उस रद्दी में पाए जाते हैं, जिन पर बहस व तकरार शुरू होती है, और उसके बाद ये वकूआ यहाँ तक आता है। और जो एफआईआर लिखी गई है वो फैक्ट्री मालकान के कहने पर लिखी गई है। फैक्ट्री मालकान के हम शुक्रगुजार भी हैं, जिनकी बर वक्त मेहनत से, काविश से वकास मसीह जो है आज हयात है। और शुक्र है कि बहुत बड़े पैमाने पर उनका नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल रहा जो फैक्ट्री के बाकी का अमला है, जितना भी वर्कर हैं, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अरशद एंथनी साहब। जी सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? शुक्र है खुदा का, मैं ठीक हूँ। तमाम सुनने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। जी सर, बताइएगा ये वकास मसीह का जो केस है, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे पस मंज़र क्या है, क्योंकि एफआईआर जो है वो फ़र्क है, लेकिन इसके पीछे जो वजूहात हैं वो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी तक आपके पास इसकी क्या इत्तलात हैं? सर, मेरे पास जो इस केस की इतलात है वो ये है कि ज़ाहिर है फैक्ट्री में तो बज़ाहिर वो झगड़ा हुआ है इनका, तो हम्म। एफआईआर जो है वो करवाई गई है फौरी तौर पर। पुलिस जो है वो फैक्ट्री वालों ने कॉल की है, तो जख्मी को जो है वकास मसीह को वो फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। जी जी। वकास मसीह के बयान से पहले एफआईआर हो चुकी थी, ठीक है, मगर बयान जब वो हॉस्पिटल में उसने दिया है, वकास मसीह ने अपने वकील के सामने, वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके गले को तेजदार आले से काट दिया गया था, वो बोल नहीं सकता था, मगर उसने लिख के, क्योंकि वो पढ़ना लिखना जानता है, तो उसने लिख के ये स्टेटमेंट दी है कि मेरे ऊपर जो हमला किया गया है वो मजहब की बुनियाद पर किया गया है, तौहीन लगाकर मजहब पर हमला किया गया है, कि शायद मैंने कोई तौहीन की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रद्दी का काम करता हूँ, उसमें से कुछ औराक निकले थे इस्लामियात के, या कुछ ऐसी इबारतें थी जिनके ऊपर इस्लामी कलमात लिखे हुए थे। तो ये वकास मसीह का कसूर नहीं है। ये रद्दी कहाँ से आई, कहाँ से ये बोरे में डाली गई, ये उनका कसूर है, उनको ये देखना चाहिए था। जाहिर है वकास मसीह तो एक काम कर रहा है, ठीक है, उसका रद्दी का वो एक पेपर मिल है जहां पर काम करता है। तो तो इसके वकास साथ मसीह ने एंथनी साहब अभी ये तक लिखकर बयान बकायदा दिया है कि मुझ पर जो हमला किया गया है, मुझे पहले पूछा गया कि ये इस्लामियत इसमें पड़ी हुई है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है। उसने बोला भाई मुझे नहीं पता, मेरा तो रद्दी का काम है। फिर मुझसे इस्लामी बातें करता रहा है और बड़े प्यार से बातें करता रहा। फिर अचानक उसने वो तेजदार आला उठाया है और मेरी गर्दन काट दी है। एंथनी साहब, ये भी हमें इत्तलात मिली हैं, इससे पहले भी ये जो मोहम्मद ज़ुहैब नामी शख्स है, ये इससे पहले भी वकास मसीह को टारगेट करता रहा है। कौन? ये मोहम्मद ज़ुहैब जिसने तेजदार आले से वार किया है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है, क्योंकि जाहिर है ये हमें मजहबी तासुब का जो सामना है हमें कई दफा ऐसी जगहों पर करना पड़ता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी हुआ होगा ये। मगर ये जो वकास मसीह का बयान है जो उसने वकील के सामने दिया है हॉस्पिटल में, इस बयान की बड़ी उसकी अहमियत है।
बिल्कुल सर, ये बयान मेरे पास भी पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप भी नाजरीन को पढ़ के सुनाएं कि इस बयान में है क्या। लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको इस साइड पे लेके जा रहे हैं कि चंद मसीही जो चैनल्स हैं इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नाजरीन को बताइएगा क्या मेन इसका बयान है। अब मैंने जो आपको पहले ही अर्ज किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग जिस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि एफआईआर जो है वो उसके बयान से पहले हो चुकी थी, क्योंकि उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था जब उसको फिर ट्रीटमेंट दी गई है, फर्स्ट एड दी गई है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब वो इस काबिल हुआ है कि अपना वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, तो उसने अपने वकील के सामने, जो कि यहाँ ये बात याद रखने की है कि वकील उसका जो है वो एक मुस्लिम भाई है, ठीक है, अच्छा, वकील उनका उस मुस्लिम है। वकील के सामने उसने अपना वो स्टेटमेंट जो है वो लिखा है कि मुझे जो है तासुब की बुनियाद पर मुझ पर तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर कि तुमने तौहीन की है, तुमने इन औराक को पलीद कर दिया है, इस वजह से जो है उसने मुझ पर हमला किया है तो फिर तेजदार आले सर से। मेरे पास कुछ उसके एविडेंस आ चुके हैं, वीडियो और ऑडियो में भी कुछ चीज़ें आई हैं कि वो तो शख्स जी खुद अपना बयान पुलिस को वकील को लिख के दे रहा है, लेकिन उसके बयान देने से पहले ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखी थी फैक्ट्री मालकान के कहने पर। ये तो पुलिस ही बेहतर बताएगी कि उन्होंने ये एफआईआर क्यों इतनी जल्दी में दर्ज कर ली। हालांकि विक्टिम का जो बयान होता है वो बड़ा जरूरी होता है, फिर भी मेरा ख्याल है कि अगर विक्टिम ने जो बयान दिया है तो उसमें एफआईआर में रद्दोबदल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हाँ, उसमें वो शिक्स डाली जा सकती हैं। तो इसमें कुछ इतलात आप तक पहुंची हैं कि और कितने इस फैक्ट्री में जो क्रिश्चियन वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक तो यही बाप बेटा थे, इनके जो ठेके थे, मतलब इनका जो वहां पर रदी का ठेका था, बाकी ज़ाहिर वहां और लोग भी होंगे, स्वीपर्स वगैरह होंगे जो काम करते होंगे फैक्ट्री में। तो सर जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर उनको मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे ये जो भाई है वकास मसीह, इसकी आवाज बने, इसके लिए आवाज उठाएं, इंसाफ के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप आवाज उठाएं। गवर्नमेंट को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दें और वकास मसीह को खुसूसी तौर पर जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि इसने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ा अहम है और ऐसा ना हो कि कोई दोबारा इसके ऊपर को हमला करने की कोशिश करे, इसलिए इसकी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी जरूरी है। गवर्नमेंट इसको फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे। आप समझते हैं ये भी कि फैक्ट्री मालकान की एक तरफ से हम देखते हैं कि उनकी मेहरबानी है, जैसे ये ज़ख्मी होते हैं इनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है तो फैक्ट्री मालकान फ़ौरन से इसे हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं और शख्स को भी गिरफ्तार ज़हेब को करवाते हैं। ये एक अहम रोल प्ले किया है फैक्ट्री मालकान ने। बिल्कुल जी, हमें देखिए कोई भी बंदा है अगर वो अच्छा काम करता है तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसको सराहना चाहिए उसके काम को। फैक्ट्री मालकान ने, इंतजामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है कि मुलजिम को जो है वो फरार नहीं होने दिया, उसको मौके पर गिरफ्तार करवा दिया है और भाई को जो है वो फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया है ताकि उसकी कीमती जो जान है उसको बचाया जा सके। एनसिन साहब, क्या वजूहात है कि इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की गई, कुछ बयान नहीं सर आया। इंतजामिया जो है वो पहले की तरह सोई हुई है, ठीक है। पहले कौन सी इन्होंने पेशरफ्त की है, जड़ावाला हो गया, सरगोदा हो गया, इससे पहले कई सानियात हो चुके। क्या किया इंतजामिया ने? इंतजामिया तो गफलत की नींद सो रही होती है और मुलजिम जो है वो आजाद हो जाते हैं, इसीलिए तो आज तक ऐसे वाकयात पे काबू नहीं पाया जा सका। समझते हैं कि ये भी केस जो है सियासत की नज़र या फिर इंतजामिया की नज़र हो जाएगा। जाहिर है इंतजामिया अगर गफलत का मुजाहरा करेगी, अगर हुकूमत इसको संजीदगी से ऐसे वाकयात को नहीं लेगी तो फिर ये केस भी इसी तरह जैसे पहले हुआ है इस तरह होगा। मगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और मुतलका जो इदारे हैं इनको फौरी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे वाकयात की रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वाकयात से जो है वो पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया में मस्क हो चुका है और पाकिस्तान की जो है वो जगन छाई हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रसवाई हुई है। सर लास्ट पे बताइएगा, कुछ रोज़ पहले ही जो इंतशारी गिरोह है वो एक बेनकाब हुआ है जिसके साथ मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वकला भी मिले हुए हैं, जज भी मिले हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये गिरोह है। समझते हैं कि इस गिरोह को भी पकड़ा जाए ताकि ये बढ़ता हुआ जो पाकिस्तान में इंतशार है ये इसकी रोकथाम हो सके। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ जिस तरह पिछले दिनों ब्लास्फेमी ग्रुप जो है वो सामने आया है जिसमें एक जज भी इन्वॉल्व था, वकला भी इन्वॉल्व थे और भी लोग इन्वॉल्व थे, तो हुकूमत को मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था इसके ऊपर और उस ग्रुप के जो तमाम लोग हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए था और उनको कानून के गिटारे में खड़ा करके जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए था ताकि ऐसे वाकयात जो है उनको रोका जाए। थैंक यू सो तो मच सर, पाकिस्तान बहुत में शुक्रिया।